धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। एक तो उमस भरी और झुलसती हुई गर्मी के कारण लोग कुदरत के प्रकोप को झेलने के लिए विवश हैं, यानी मजबूर हैं, तो दूसरी ओर धर्म के आधार पर सत्ता में बैठी हुई योगी सरकार अपने बिजली विभाग से उत्तर प्रदेश में लोगों का जीना मुहाल करवा रही है या कर रही है। लोगों की जिंदगियां छीन रही है या छिनवा रही है। कहां कहां लोगों का जीना मुहाल किया गया है, किस तरीके से किया गया है और कैसे लोगों की जिंदगियां छीनी गई हैं, छिनवाई गई हैं, विस्तार से आपको बताऊंगा। साथ ही आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे उठा उठा कर लोगों को जेलों में ठूसा जा रहा है और किसान उसके विरोध में सड़क पर आ गए हैं। यही नहीं, इन तमाम चीजों का खामियाजा भाजपा के विधायकों को भुगतना पड़ रहा है। चार पहलू तैयार किए हैं पूरी रिपोर्ट के। चलते हैं खबर के पहले हिस्से की तरफ। खबर के पहले हिस्से में एबीपी गंगा की ये रिपोर्ट मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जो एबीपी गंगा की वेबसाइट से हमने ली है। आप उनके यूट्यूब चैनल पर जाकर इस खबर को विस्तार से भी देख सकते हैं। इस खबर में लिखा गया है कि इटावा के 15 जिलों की बिजली काट दी गई है। कितने जिलों की? 15 जिलों की बिजली काट दी गई है, क्योंकि वहां के ग्रामीणों ने बिजली विभाग को पैसा नहीं दिया, बिल जमा नहीं किया, उसके चलते बिजली काट दी गई है। इटावा का वेदपुरा थाना है। वेदपुरा थाना क्षेत्र के 15 गांव पड़ते हैं। नंगला पुल एक गांव है, उस गांव की एक कवरेज स्टोरी की है एबीपी गंगा में, जिसमें लोगों से बात की है और उनकी परेशानियों को जाना है। अधिकारियों से भी बात की। अधिकारियों ने कहा कि ऊपर से आदेश है, यानी कि शासन का आदेश है कि जो लोग बिल जमा नहीं कर रहे हैं उनकी बिजली काट दी जाए। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। जब तक बिल जमा नहीं किया जाएगा तब तक गांव की बिजली चालू नहीं की जाएगी। सोचिएगा कि कैसे लोगों का उत्पीड़न करवाया जा रहा है अपने बिजली विभाग से। और ये वो सरकार है जो चुनाव से पहले कह रही थी कि हम मुफ्त में बिजली देंगे, आधे पैसे में बिजली देंगे, 24 घंटे बिजली देंगे। लेकिन इस झुलसती हुई उमस भरी गर्मी में बिजली देने के बजाय बिजली काट रहे हैं, क्योंकि लोग बिल जमा नहीं कर पा रहे हैं। इस बात पर बात नहीं की जा रही है कि लोग आखिर बिल जमा क्यों नहीं कर रहे हैं। लेकिन ऐसा सिर्फ इटावा में नहीं हो रहा है। कहां हो रहा है वो भी देख लीजिए। जी हां, ऐसा सिर्फ इटावा में नहीं हो रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के कई सारे जिलों में इस तरीके से किया जा रहा है बिजली विभाग के जरिए। लेकिन मैं बलिया की एक खास रिपोर्ट आपके सामने रखना चाहता हूं। बलिया जिला है, आप जानते हैं बिहार की सीमा पर यह जिला स्थित है और यहां का एक विधानसभा क्षेत्र है जिसे आप बांसडीह विधानसभा क्षेत्र कह सकते हैं। वहां का एक गांव है जिसका नाम है हरपुर। हर माने भगवान, पूरा माने अब जो भी कुछ कह सकते हैं वो। इस गांव की बिजली भी काट दी गई है। ये गांव पड़ता है बेरुआ बारी इलाके के अंदर। जब इस गांव की बिजली काट दी गई तो नाराज ग्रामीण पहुंच गए यहां की विधायक केतकी सिंह के घर के बाहर। उसके घर के बाहर नारेबाजी करते हुए लोगों ने, ग्रामीणों ने घेराव किया, जिसके बाद विधायक ने आनंद फानन में बिजली विभाग के अधिकारियों को फोन करके डांट डपट करके दिखावटी जो वो करते हैं भाजपाई, वो अपनी खानापूर्ति कर ली। लेकिन बिजली विभाग के अधिकारी भी इतने के निकले। यहां छपी खबर के मुताबिक उन्होंने कह दिया कि मैडम हम इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे, शासन का ऊपर से आदेश है। जिस जगह पर बिल जमा नहीं किया जा रहा है, चाहे वो गांव है, चाहे मोहल्ला है, चाहे बस्ती है, चाहे वो शहर है, वहां की बिजली काट दी जाए। जब तक ये लोग बिल जमा नहीं करेंगे तब तक हम बिजली नहीं जोड़ेंगे। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर विधायक ने बिजली विभाग की डीएम से शिकायत करने की बात कही है। उनका कहना है कि बिना नोटिस दिए हुए इस तरीके से बिजली नहीं काटनी चाहिए। उमस भरी झुलसती हुई गर्मी में लोगों को काफी दिक्कत हो रही है, उनका जीना मुहाल हो रहा है। लेकिन जीना मुहाल क्या, जिंदगी छीनी जा रही है। यकीन नहीं आ रहा तो फतेहपुर की खबर देख लीजिए। जी हां, फतेहपुर की खबर से आपको रूबरू करा देता हूं, जहां बिजली विभाग की टीम पर आरोप लग रहा है कि वो चेकिंग के नाम पर एक घर का तार खींच लेते हैं। तार टूटकर उस घर की महिला पर गिर जाता है, उसमें करंट होता है, महिला तड़प तड़प कर मर जाती है। इसके बाद नाराज ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ता है। बिजली विभाग की टीम को बंधक बना लेते हैं, धरना प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। उसके बाद आला अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं, डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं, मुआवजे का ऐलान करते हैं, कार्रवाई का भरोसा दिलाते हैं। तब जाकर ग्रामीण बिजली विभाग की टीम को बंधन मुक्त करते हैं। ये खबर सामने आई है फतेहपुर जिले से। फतेहपुर जिले का कल्याणपुर थाना है और वहां का रावतपुर एक गांव है, वहां पे ये वारदात
हुई है मर्तका सोनी के साथ। जी हां, मर्तका सोनी के साथ, जिनको उम्र 30 साल, अपने पिता की मौत के बाद जो पैतृक संपत्ति थी उसकी देखरेख के लिए ये अपने पति के साथ मायके में ही, अपने बच्चों के साथ मायके में ही रहती थी। बताया जा रहा है कि यहाँ का एक बिजली घर है और बिजली घर पर तैनात है यहाँ का एक दरोगा। तो बिजली विभाग का नाम चौंडगरा बताया जा रहा है और वहां पर जेई तैनात है मुकेश गौतम। वो आ जाता है और चेकिंग के नाम पर ये कहता है कि तुमने कटिया डाल रखी है, और महिला का जो घर में तार लगा हुआ है, केबल लगा हुआ है, उसको खींच लेता है। तार टूटकर महिला के ऊपर गिर जाता है और महिला करंट की वजह से तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। हालांकि जेई ने बिजली घर से लाइन बंद कराने की भी कोशिश की। तो आप देखिए कि जीना मुहाल ही नहीं कर रहे हैं, बिजली काट काट के लोगों की जिंदगी भी छीन रहा है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का बिजली विभाग। अब जेलों की बात कर लेते हैं। जी हां, अब जेलों की बात कर लेते हैं, क्योंकि जेलों में भी लोगों को ठूसा जा रहा है। कई तरीके के आरोप लगाकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर बिजनौर में एक पंचायत की है नरेश टिकैत ने। नरेश टिकैत आप जानते ही हैं, भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं और उनके भाई राकेश टिकैत राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं उस भारतीय किसान यूनियन के, राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। तो ये बिजनौर पहुंच गए और इन्होंने बिजनौर के जीतपुर इलाके के अंदर एक पंचायत की और सीधे तौर पर क्या कहा, उन्हीं की ज़बानी सुन लीजिए। बिजली वाले भी रात को मकानों पर चढ़ रहे। इस तरह क्या है कि एक चोरों की तरह तो जा रहे हैं सर। कुछ बात हो, किसी के साथ बातचीत करो, किसी ने अगर चोरी कर रखी उसका कनेक्शन दो भाई। किसी पे बिल बकाया है उस पर बिलों की करो। सभी कह रहे भाई बिल दो। थोड़ी सी मजबूरी हो रही लोगों की, नहीं पैसा बन रहा तो उसका ये थोड़ा एक बात उसके साथ में एक जायज़ती करी जा। 3 किसान हैं जो जेल में ठूस दिए, तो इसका तो विरोध तो करेंगे ना। थोड़ा है कुछ भाई कोई बोल रहे किसानों के खिलाफ मुकदमे लिख दिए गए और किसानों का कहना है कि फर्जी मुकदमे हैं। क्या अधिकारियों की तरफ के खिलाफ भी कुछ मुकदमे लिखाने का आपका नहीं? अधिकारी तो सरकारी है, उनके खिलाफ कहाँ होगा? वो तो सरकार उनके साथ में है, उनके साथ में। ये तो किसान है, किसान बेचारे गरीब मजदूर है, इनके साथ ही तो होगी जो अत्याचार होगा। इन्हीं पर तो होगा, इन्हीं पर तो टेस्ट हो सारा। मुकदमे भी इन पर ही होंगे, जेल में भी यही जाएंगे। सुन लिया आपने कैसे वो बता रहे हैं कि बिजली विभाग की टीम खुद गिरकर घायल हो गई, लेकिन किसानों पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया और एक ही परिवार के 3 किसानों को उठाकर जेल में डाल दिया गया। आजकल उत्तर प्रदेश के अंदर रातों को घरों के ऊपर घुसकर बिजली की चेकिंग की जा रही है, छापेमारी की जा रही है, दलाली की जा रही है, लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है और उनसे वसूली की जाती है। उन पर फर्जी मुकदमे लिखे जा रहे हैं, उनको जेलों में डाला जा रहा है। लगातार गुस्सा बढ़ता जा रहा है। बिजली सप्लाई लोगों को मिल नहीं पा रही है और वो सरकार कहीं गायब है जो रात दिन धर्म का प्रचार करती रहती है, लोगों को बिजली नहीं दे पा रही है। सबसे ज्यादा महंगी बिजली उत्तर प्रदेश के अंदर बेची जा रही है। इस तरीके की चीजें भी निकलकर सामने आ रही है। कुल मिलाकर ये कि कुछ चीजें उभर रही थी, मुझे लगा कि आपको रूबरू करा दिया जाए, क्योंकि भोंपू मीडिया तो बिजी है अपनी दलाली, चाटुकारी और दंगाई पना फैलाने में। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।